हेलो दोस्तों, हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारे पात्र काल्पनिक हैं, नाम बस एक संयोग मात्र हो सकते हैं। आज की कहानी है विदाई। सुर्ख लाल जोड़े में सजी सोनू आज दुल्हन के लिबास में किसी आकाश की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मनोरमा जी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर बार बार प्यार दुलार किए जा रही थी कि तभी कमरे में घनश्याम जी मनोरमा जी को आवाज देते हुए आए। अरे मनोरमा, तुम यहाँ हो? नीचे चलो, बाराती किसी भी समय पहुँचने वाले होंगे, चलो जल्दी करो। तभी उनकी नज़र अपनी बेटी सोनू पर पड़ी। सोनू को देखते ही घनश्याम जी की आंखों के कोरे गिरले हो गए। बेटी इतनी सजी हुई थी। उन्होंने कहा, सोनू, एक तरफ तुझे मैं आज दुल्हन के जोड़े में देखकर जितना खुश हूँ, वहीं दूसरी तरफ ही मेरा मन दुखी भी हो रहा है, ये सोचकर कि आज के बाद तू पराई हो जाएगी। चुपचाप पथराई हुई आंखों से आईने की तरफ निहारती हुई सोनू ने कहा, पापा, मैं कभी आपकी थी ही कहाँ जो आज पराई हो जाऊंगी। आप सबके लिए तो मैं हमेशा से ही पराई ही थी। आप ही तो कहते हैं कि बेटियां पराया धन होती है। हमारे समाज में बेटियों के पैदा होते ही बस यही सुनने को मिलता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं। इतना सुनते ही घनश्याम जी निरुत्तर हो गए। उन्होंने चुपचाप सोनू के सिर पर हाथ रखकर उसे बस खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आए, जिसे देखकर उनके बेटे ने कहा, पापा, दीदी ने सही तो कहा है। काश आप उसको MBBS करना चाहती थी, उसके लिए हॉस्टल भेज देते तो आज दीदी बहुत खुश होती। सोनू के 14 वर्षीय भाई ने ये सब कुछ कहा था। तू चुप कर दीदी के चमचे, तुझे क्या पता दुनियादारी। पहले बड़ा हो जा, फिर समझ आएगी तुम्हें सारी बातें। सोनू के पिताजी ने सोनू के छोटे भाई से ये सारी बातें कही। सोनू की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। घनश्याम जी ने अपनी औकात से भी ज़्यादा जो खर्च किया था, जो सामान सोनू के ससुराल वालों ने मांगा था, सोना, कार, फ्रिज, AC इत्यादि सब कुछ ही दिया था। सभी घराती बाराती घनश्याम जी को बेटी की ऐसी शादी संपन्न करने के लिए तारीफ कर रहे थे, लेकिन सोनू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि घनश्याम जी ने उसका विवाह बिना उसकी मर्जी से किया था। क्योंकि सोनू तो पढ़ना चाहती थी, लेकिन घनश्याम जी बेटी की शादी करके बोझ से मुक्त होना चाहते थे। शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। सब रो रहे थे, लेकिन सोनू के चेहरे पर अब भी ना कोई खुशी थी और ना गम था, बस सिर्फ सोच विचार में डूबी हुई थी। सोनू की माँ मनोरमा ने उसके आंचल में जैसे ही दूब, हल्दी, अक्षत का खोइचा दिया, सोनू ने बड़े ध्यान से अपने आंचल के खोइचे को देखा। फिर एक नज़र अपने घर की सारी दीवारों, खिलौनों, सामानों को देखते देखते अपने पापा घनश्याम जी के पास गई और उनसे कहा, पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो आपके लिए खुशी का दिन है। अब तो आप खुश रहिए। आज आपने अपना 20 सालों का बोझ उतार लिया है। मैं कहने के लिए आपकी बेटी थी। आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ये बात आप अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे डॉक्टर नहीं बनाया। आपने कहा कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मुझे मेडिकल कॉलेज में मेरी फीस दे सको, पढ़ा सको। आपने तो मुझे ग्रेजुएट भी नहीं होने दिया और मेरी शादी कर दी। पापा, कहने को मैं आपकी अपनी थी, फिर भी मेरे मांगने पर भी आपने मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं दिया और इन्हें अनजान लोगों को मुँह मांगी चीज़ें अपनी औकात से भी ज़्यादा लाकर दे दी, वो भी अपने सिर पर कर्ज का बोझ रखकर। क्या मैं इस कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा बड़ा बोझ थी आपके लिए? कहकर सोनू वहाँ से विदा होकर के ससुराल चली जाती है। अगर वही पैसे पिताजी ने पढ़ाई में खर्च किए होते तो सोनू जरूर डॉक्टर बनती। तभी नर्स ने कहा, पेशेंट से जो मिलना चाहे मिल सकता है, क्योंकि ससुराल वालों ने सोनू की ऐसी दशा कर दी कि वह
हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। घनश्याम जी उठकर भागते हुए अंदर आईसीयू में गए, जहां अपनी बेटी को जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी बेटी का हाथ इंसानों के हाथ में नहीं, जल्लादों के हाथ में दे रहा हूँ। मैं तेरा दोषी हूँ, बस मुझे एक बार माफ़ कर दे बेटी। बदले में सोनू ने कहा, पापा अब बहुत देर हो चुकी है। कहते हुए सोनू ने अपनी आखिरी सांस ली। घनश्याम जी की वेदना आज वैसी थी जैसे जल से किसी मछली को निकाल दिया जाए। आज उनका मन वैसे ही तड़प रहा था जैसे बिना जल के मछली बाहर तड़पती है। भीड़ से निकलकर उनके रिश्तेदारों ने कहा, घनश्याम भाई रोना बंद कीजिए, सोनू के आखिरी विदाई का समय हो गया है, जल्दी कीजिए, अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन घनश्याम जी बेटी के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनके कानों में अपनी बेटी के कहे आखिरी शब्द गूंज रहे थे, जिसको सोच सोच कर पछतावे के शब्द उनके मुख से निकल रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। वो लगातार कहे जा रहे थे, आज ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश उस दिन तुझे पीछे मुड़कर ना देखा होता, काश तुझे मैंने पिता होने की दुहाई देकर घर छोड़ने से ना रोका होता, मैंने तेरी बात मान ली होती और तुझको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया होता, तो शायद आज मेरी सोनू बेटी दहेज की बलि ना चढ़ती। उन दहेज के लोभियों ने दिन पर दिन अपनी मांगे बढ़ानी शुरू कर दी थी, जिसके ना पूरा होने पर उन धन के लोभियों ने सोनू को ही दहेज की आग में जला डाला और सोनू आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने कहा घनश्याम जी को सांत्वना देते हुए कि आप चिंता मत कीजिए, उनको सजा भी मिलेगी और उन लोगों को आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन घनश्याम जी कहते हैं, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए साहब, रोते हुए बस मेरी बेटी वापस ला दो। आज सोनू के पार्थिव शरीर को एक बार फिर लाल जोड़े में अपनी आखिरी विदाई पर खामोश थी, लेकिन बहुत से सवाल थे जो उसके मर्त शरीर पूछ रही थी कि आखिरी इसका जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। मुखाग्नि देते हुए घनश्याम जी के तो हाथ कांप रहे थे। आज उनके पास छाती पीटने के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हाथ बस खाली थे कि तभी मूसलाधार एकदम से बरसात भी होने लगी। शायद आज कायनात भी रो रही है। ऐसा कोई भी अपनी बेटी के साथ ना करें, क्योंकि आजकल तो सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी है, स्कॉलरशिप दे रही है और बेटियों को तो पढ़ने के लिए ना के बराबर खर्चा हो रहा है। तो आप सभी से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपने पैरों पे खड़ी कीजिए, उसके बाद में ही उसकी शादी कीजिए ताकि वो खुशी खुशी